Today I am here with a new surprise for you all. Today I will be teaching Hindi, not English. So I will be explaining you the first poem written by Bhagavati Charan Verma. So you have to be careful about it, okay? I will explain in English and also in Hindi, and also if it is required I will explain in Malayalam also, okay? So this poem, आज का कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और इस कविता के द्वारा कवि हमारा देश भारत की वर्णन करना चाहता है। भारत माता की वंदना करते हुए कवि कहते हैं, इस माता की नमन करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि इस धरती में रहकर जीना माता के बिना संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ हम खाता है, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, जो पैसा हम कमाते हैं, ये सब हम इस भूमि से ही लिया हुआ है। इसलिए हम इस धरती को मातृभूमि कहते हैं, मदर कंट्री, मदर इंडिया। इस काव्य के द्वारा कवि देश प्रेम को जगाना चाहता है। इस काव्य में देश प्रेम की भावना भरपूर मात्रा में कूट कूट कर भरा हुआ है और कवि ये कहता है, हमें याद रखना है भारत माता की, क्योंकि हमें संतान के समान पालता है, हमारा पोषण करता है, हमारा सुरक्षा करता है, हमें सब कुछ देता है। कवि ये भी कहते हैं, हमारा धरती में क्या है, हमारे वन संपत्ति के बारे में, हमारे खनिज संपत्ति के बारे में, हमारे देश की खेत खलियान, फल फूल इत्यादि के बारे में बताता है। ये सब हमारी माता की देन है। इस दिया हुआ देन से हम पलते हैं और ये सब कुछ हमें मुफ्त में दिया जाता है। हमें 5 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट द लैंड गिव्स। द मदर कंट्री प्रोवाइड्स यू विथ एवरीथिंग एल्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स इट गिव्स, फूड, वाटर, शेल्टर, natural resources, mineral resources, everything that is taken from the earth. And therefore our country must stand first. It must be the duty or the prime duty of every Indian citizen to say the glory of India first. भारत माता की जय, क्योंकि ये हमारी माता है, हमें सब कुछ देता है, सब कुछ सहते हैं, तब भी हमें सब कुछ देने का कृपा करता है। इसलिए कभी कहते हैं, हम इस देश को नमन करना चाहिए, हम इस देश की दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अन्नदाता है, सब कुछ हमें देता है। ये वसुंधरा है। वसुंधरा मीन्स वस्तुओं को धारण करने वाली। इधर सब कुछ है, इधर खोदो पानी मिलता है, उधर खोदो अनाज पैदा होता है, उधर खोदो
कोयला मिलता है, इधर खोदो सोना मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। इसके सबको ये छिपा हुआ है, हमको इसको निकालने की देरी है, लेकिन हम कुछ भी उसको नहीं देता। भारत मादा को हमने कुछ नहीं देता, लेकिन इन सबके इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान भूल जाता है भारत माता या एनी कंट्री is to be honored and worshipped and respected like a mother. इसलिए कभी अपने तरफ से हर काम के लिए, हर मौके के लिए इस धरती पर जन्म लेने के लिए भी भारत माता को, मातृभूमि को शत शत प्रणाम करते हैं। शत शत मीन्स 100 hundreds of prostration before, शत शत प्रणाम नमन करता है। इस कविता की एक्सप्लेनेशन के लिए हम अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल तो है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं अभी इसको इधर बंद कर रहा हूँ। ये केवल इसका पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में कवि ने कहा है हमें हमारी भारत माता पर गौरव करना चाहिए, हम सब देश प्रेम से भरपूर रहना चाहिए, हम भारत भूमि को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा हम नमन करते हुए उड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत भूमि महान है और सबके सामने हमारे देश की महिमा गाना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि हमारे भारत माता का एक रूप कल्पना किया गया है। रूप कल्पना ऐसा है, एक सुंदर नारी के रूप में हमारे भारत को रूप कल्पना की गई है, और एक हाथ में न्याय की झंडा लिया हुआ है और दूसरे हाथ में लाइट दिया है। दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। सो शी इज ऑलमोस्ट लाइक गॉडेस लक्ष्मी। सो देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट आवर मदर कंट्री. We must be proud of our mother country. We must have the guts to say the glory of our country anywhere, and we must not have a chance to have anything said wrongly about our country by anybody. We must be ready to protect our mother because she gives us everything. ये हमें सब कुछ देता है, हमें खाना देता है, हमें रहने का व्यवस्था करता है, सब कुछ यही करता है। हमारा द बेसिक रिक्वायरमेंट सब कुछ यही देता है, रोटी, कपड़ा, मकान। थैंक यू वेरी मच।